Morning students, in previous lecture we discussed the characteristic of sound. In today lecture we discuss propagation of sound and also can be some their left part also can be discussed in previous lectures. ठीक है, आज फिर मैं वही लेक्चर से मैं आगे से बढ़ा रहा हूँ. प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. यानी साउंड वेव जो है सो हमारा सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और हमारे गैस में भी ट्रेवल करता है. ठीक है, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. यानी वैक्यूम में हमारा साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता है. वैक्यूम में हमारा साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता है. इसी से रिलेटेड है आपका एक्टिविटी नंबर 3, जो कि मैं आपको इसके मैं बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा. इसी तरह से व्हेन साउंड वेव प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम, इसके बारे में हम लिख सकते हैं आपके व्हेन ए साउंड वेव प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम, the particles of medium do not move. The particle of medium do not move from one place to another place. The particle of medium do not move to one place to another. They just vibrate. They just vibrate about a mean position. ठीक है, इस कहता है कि साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. मैंने साउंड वेव जो है हमारे सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी. इसकी चर्चा हम लोग पीछे बहुत बार कर चुके हैं. साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं करता है. यह व्हेन ए साउंड वेव प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम the particles of medium do not move from one place to another place. They just vibrate about a mean position. मीन्स कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर वाइब्रेशन करता है, जैसे साउंड वेव जैसे साउंड वेव किसी भी म्यूजिकल डिवाइस से वो निकलता है, जैसे हम ही बोलते हैं, तो हम बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ अगर समझिए कि ए कोई पर्सन है, यहाँ बी कोई पर्सन, ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे एयर, इसके बीच में हमारा एयर का पार्टिकल बहुत सारा है. ठीक है, एयर का पार्टिकल हमारा बहुत सारा है. एक हमारा पर्सन है और बी एक पर्सन. ठीक है, जैसे यहाँ से इसके मुंह से आवाज़ निकलता है, जैसे साउंड वेव निकलता है, तो ये साउंड वेव यहाँ जो एयर का जो मोलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का मोलिक्यूल्स यहाँ आ करके इस बी वाले के कान में इन कर जाता है. ऐसा नहीं होता है कि ये मोलिक्यूल्स यहाँ से मूव नहीं करते हैं. ये केवल ये मोलिक्यूल जो है सो अपने आगे पीछे वाइब्रेशन करते हैं, आगे पीछे जस्ट वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करेगा तो इसको धक्का देगा,
फिर ये वाइब्रेट करेगा तो वो अगले को धक्का देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा तो अगले को धक्का देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा तो अगले को, फिर इस तरह से यह केवल वाइब्रेट करता है और एनर्जी को अपने ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अपने एनर्जी को, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारा जो साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके सभी मोलिक्यूल्स पैरेलल। इसको आपने देख लिया कि व्हेन ए साउंड वेव प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट ए मीन पोजिशन। अबाउट ए मीन पोजिशन मीन्स अपने, इसको थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको जरा समझेंगे जरा गौर से। ठीक है ना, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। देखिए, जैसे यहाँ से फिर से ये कोई हमारी व्यक्ति है और ये बी कोई है, बी यहाँ पे स्टैंड है, इसके बीच में एयर हमारा ठीक है, इसको जरा देखेंगे कि पहले जैसे इस तरह कटेगा, देखिए दोनों फिगर में आप जरा जोड़ दीजिए। ठीक है, कि एक कुछ हमारी ऐसे एरिया है, एक कुछ हमारे यहाँ तक का ऐसा एरिया है जिसके मोलिक्यूल हमारे काफ़ी एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के काफ़ी करीब है। सेम उसी तरह से कुछ इस तरह का यहाँ का कुछ ऐसा एरिया है जिसके मोलिक्यूल हमारे काफ़ी करीब है, काफ़ी हमारे करीब। ठीक है, ये एरिया है, इसके मोलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग अपार्ट, फिर यहाँ तक हमारा नज़दीक है। क्योंकि हम जब भी अगर एक जगह से दूसरे जगह एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साउंड सुनाता है, तो उसके बीच का जो एयर मोलिक्यूल होता है वो क्या करता है कि वो जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये केवल मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ बी के पास आकर के आपकी आवाज़ को पहुँचा देता है, ये वाइब्रेशन करना शुरू करता है। ऐसे ये इधर जाएगा और इसमें कोलाइड्स करेगा, पुश करेगा, इसको धक्का देगा। ठीक है, और ई वाइब्रेट करके इसको धक्का देगा, मतलब इसके पास जो एनर्जी आया वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसको और ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इस तरह से वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह से वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे कान के पास साउंड पहुंच जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये साउंड हमने तो देखते नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में चलता है, और हमारा साउंड जो है
सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में ही ट्रेवल करता है, जिसका मोलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल होता है, जिसका मोलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल होता है, और उसका डायरेक्शन जो होता है साउंड वेव का या लॉन्गिट्यूडनल वेव का बोले तो वेव के डायरेक्शन में होता है। वेव का हमारा डायरेक्शन क्या है, इधर, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। हमारा मोलिक्यूल कैसे कोलाइड कर रहा है, ऐसे, मतलब इसी दिशा में, मतलब हमारा मोलिक्यूल भी उसी दिशा में कोलाइड करके डिस्प्लेस होने की कोशिश कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये देखिए, ये एरिया जो कि कंप्रेस, जैसे हम यहाँ से हम अपने साउंड को जैसे बोलते हैं, आप सिंपली, तो जैसे हम अपने बोलते हैं आप अपने फीलिंग करेंगे, कंटिन्यू आप किसी वर्ड को आप अपने मुंह से बोलेंगे और अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे, तो एक आपके मुंह से इस तरह का एयर निकलेगा जो कि लगेगा कि आपके हैंड पे कंप्रेस कर रहा है, इस पर कंप्रेस कर रहा है। या सिंपली एक पेपर लेकर के भी आप ऐसे रख सकते हैं, या कपड़ा को लेकर के, तो लगेगा कि एक पेपर या कपड़ा वाइब्रेट करे, यानी कि जो मुंह से हमारा साउंड निकलता है वो, जैसे वो साउंड हमारे मुंह से बाहर आया, मतलब यहाँ के एरिया का, तो जिस तरह से हम ऐसे बोल नहीं रहे, ऐसे बिल्कुल साइलेंट है, तो साइलेंट के पोजीशन में जो हमारा एयर है आसपास का, हमारे मुंह के साइड का, वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, बिल्कुल वो नॉर्मल पोजीशन में, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के पास का एयर, जैसे उसमें से, तो एयर में जैसे मुंह से बाहर निकलता है तो साउंड है, तो साउंड में तो एनर्जी है, और जैसे बाहर निकलेगा तो अपने मुंह के क्लोज्ड का एयर बिल्कुल कंप्रेस्ड कर देगा, मतलब कि वो दबा देता है। तो इस एरिया को, मतलब ये एरिया हमारा कंप्रेशन कहलाता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो अचानक ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमने बोला और साउंड ट्रेवल करके यहाँ आ गया, कुछ समय तो लेता है ना। तो जब साउंड हमारा कुछ दूर हमारे मुंह से कुछ रहता है, तो उसके हमारे मुंह के करीब का साउंड हमारा कंप्रेस्ड के रूप में रहता है, तब तक उसके आगे वाला रीजन बिल्कुल रेयरफेक्टेड के रूप में रहता है, मतलब रेयरफेक्शन रहता है, ठीक है। फिर रेयरफेक्शन रहता है, फिर जब हमारा साउंड यहाँ मूव कर जाता है, फिर जब आगे मूव कर जाएगा तो फिर पीछे वाला हमारा रेयरफेक्शन हो जाएगा। मीन्स जस्ट समझिए कि जब हमने कोई वर्ड बोल करके चुप हो गया कि हेलो, तो हमारे मुंह के करीब का पहले हमारा एयर कंप्रेस्ड था, ठीक है, कंप्रेस्ड था, तो जैसे वो आगे ट्रांसफ़र करेगा तो आगे वाला कंप्रेस्ड हो जाएगा, पीछे वाला रेयरफेक्शन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब भी आगे ट्रांसफ़र होगा तो आगे वाला कंप्रेस्ड, फिर पीछे वाला, यानी पीछे वाला हमारा नॉर्मल हो जाएगा, आगे वाला कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो यही कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के रूप में हमारा साउंड आगे की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क के माध्यम से एक आपको आपके फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में कि ये कंप्रेशन is a region in compression is a region in longitudinal wave. A compression is a region in longitudinal wave where the particles of medium are very
are very closest to each other, are very closest to each other। या हम लोग ऐसा भी इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, ए कंप्रेशन इज ए रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वेरी डेंसेस्ट टू ईच अदर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब सिंपली भाषा में समझिए कि जिस रीजन का, यानी हमारा साउंड वेव जो है सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वह उसी के रेंज में जिस एरिया का, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, मतलब एरिया, जिस एरिया का पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है, नज़दीक होता है, टाइटली पैक्ड होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग कई तरीके से इसका डेंसिटी मैंने इसका डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेशन इज ए रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वेरी डेंसेस्ट टू ईच अदर, या दैट रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर दे आर मोर डेंसिटी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, उस रीजन को हम लोग कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा साउंड वेव जो है सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में ही आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से बोलते हैं तो हमारा यहाँ का एयर पहले कंप्रेस रहता है, यहाँ का एयर कंप्रेस रहेगा, तो इसके पीछे का एयर तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, मतलब रेयरफेक्टेड के रूप में। तो जैसे एयर कंप्रेस होगा, मतलब कि यहाँ का कंप्रेशन यहाँ आएगा तो पीछे वाला नॉर्मल हो जाएगा, मतलब रेयरफेक्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह से या आगे की तरफ हमारा साउंड वेव ट्रांसफ़र होते रहता है। उसी तरह से इसी का रेयरफेक्शन भी है। हम लोग रेयरफेक्शन के भी बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ये रेयरफेक्शन इज ए रीजन in longitudinal wave. Reflection is longitudinal wave where the particles of medium are far away from each other, या ए पार्ट या ए पार्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, ए पार्ट फ्रॉम each other है या ठीक है। मतलब कि रेयरफेक्शन हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का वह रीजन है जिसका पार्टिकल एक दूसरे से दूर होता है या लेस डेंसेस होता है। हम लोग अपने तरीके से, मतलब अपने भाषा में भी साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जिस रीजन का पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो वह रेयरफेक्शन, जिस रीजन का पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज्ड हो वह कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, कंप्रेस्ड कर देना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस कर दीजिएगा तो उसका मोलिक्यूल्स जो होता है सो क्लोज हो जाता है, उसका पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक चला जाता है कंप्रेस्ड हो जाने पर। तो उसी से हमारा सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेयरफेक्शन, ठीक है, सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेयरफेक्शन। तो हमने देख लिया कि हमारा साउंड वेव जो है सो एक जगह से दूसरे जगह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में रिवील करता है, राइट। अब आपके बुक में दिया हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क के हेल्प से, आपके बुक में फिगर भी इस तरह का दिया हुआ है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का। ट्यूनिंग फॉर्क आपको मैंने एक क्लास में ट्यूनिंग फॉर्क मैंने आपको दिखाया भी, फिर मैं आपको दिखा दूँगा।
ठीक है। एक ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। यह एक डिवाइस है जो कि वाइब्रेशन को इससे लैब वगैरह हम मेजर करते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं या हम लोग इसे किसी वस्तु पर अगर इसको हीट करेंगे, ऐसे यह मेटल का बना होता है, एल्युमिनियम का भी बनता है, स्टील का भी बनता है। जैसे हम लोग हीट करते हैं तो वाइब्रेट करना शुरू करता है। आप इसको अगर आपको मिले तो आप इसको हीट करके, मतलब जैसे ऐसे हैंडल को पकड़ के हीट करके पानी में आप इसको डुबाइएगा तो पानी को पूरी तरह से वाइब्रेट कर देगा, पानी को ये वाइब्रेट कर देगा। तो ये क्या करता है, जैसे वाइब्रेशन करता है तो अपने आसपास का एयर जो होता है तो बिल्कुल उसको इस तरह से बिल्कुल क्लोजेस्ट कर देता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल कंपा देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तब तक अगला जो होगा सो उसका रेयरफेक्शन के रूप में रहता है, फिर अगला जो होगा सो फिर एक दूसरे के क्लोज हो जाता है, ठीक है, मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेशन हुआ, ये रेयरफेक्शन हुआ और ये कंप्रेशन। इस तरह से ये साउंड वेव को यह आगे की तरफ हमारा प्रोपोगेट करता है, साउंड वेव इसके आगे की तरफ प्रोपोगेट होता है। ये कंप्रेशन, ये एरिया हमारा रेयरफेक्शन होता है, ठीक है, फिर ये कंप्रेशन। इस तरह से साउंड वेव हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो हम लोग कंप्रेशन को देख लिए कि कंप्रेशन एक हमारा रीजन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का रीजन है, आप उसमें लगा देंगे, ऐसे आपके बुक में लिखा नहीं है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि कंप्रेशन इज ए रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर या क्लोजेस्ट टू ईच अदर और टाइटली पैक्ड और वेयर देयर डेंसिटी इज मोर, या हाई डेंसिटी भी आप लोग लिख सकते हैं। कई सारे तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए। रेयरफेक्शन हुआ है कि जहाँ मीडियम का पार्टिकल हमारा एक दूसरे से दूर होता है उस मीडियम को हम लोग रेयरफेक्शन कहते हैं, वो रीजन हमारा रेयरफेक्शन कहलाता है। तो हमारा जो हम लोग साउंड बोलते हैं वो हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 3 जो कि मैं इसी से आपका रिलेटेड है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। उसके बाद, ठीक है, इसमें आप इस एक्टिविटी को आप ज़रा पहले पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। देखिए इसमें एक्टिविटी में कह रहा है कि आप एक ग्लास जार लेंगे, आप पढ़ेंगे, मैं आपके एक्टिविटी को मैं दिखा दीजिए, ठीक है। आप एक ग्लास जार लेंगे और नॉर्मली ये इसका जो हमारा ओपन माउथ है, इसमें जो हम लोग को मिलता है, जो खिलौने वगैरह में जो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूसर जो होता है या जो डूर बेल होता है, उस बेल को आप इसमें डाल दीजिए। इसमें आप इसके अंदर आप डूर बेल को डाल सकते हैं, ठीक है, या बजर जिसको हम लोग आपके एक्टिविटी में दिया है कि यहाँ पे बजर को आप डाल सकते हैं। तो ये है हमारा, देखिए आपका एक्टिविटी है, एक ग्लास बोतल है, ये यहाँ पे रबड़ कॉर्क रहेगा, ये रबड़ कॉर्क रहेगा, ये हमारा वैक्यूम, तो ये वैक्यूम पंप रहेगा और यहाँ एक तरह का मशीन जो डाला रहेगा, जो इसमें दो हमारा जो वायर आकर के इसमें जुटे रहेगा और बजर रहेगा, बजर, और बाहर ला करके एक मुख्य रूप से हम शॉर्ट भाषा में कहें कि जो हमारा जो डूर बेल होता है, इस डूर बेल को या बजर को मतलब कि किसी भी तरह से इस बोतल के अंदर आप रख दीजिए और रबर कॉर्क से
पूरी तरह से यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। और पहले उससे इसको वैक्यूम कर दीजिए। वैक्यूम करने का दो तरीका हमारा हो सकता है कि आप थोड़ा सा पहले तुरंत इसको थोड़ा सा हीट कीजिएगा, पूरी उसमें का एयर बाहर निकल जाएगा, तुरंत उस पर रबर कॉर्क आप लगा दीजिए, रबर कॉर्क लगा दीजिए। और इसका 2 वायर रबर कॉर्क से जो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो 2 वायर इसको आप बाहर निकाल लीजिए जो इसमें अटैच रहेगा, और इसको प्लस से और माइनस से बैटरी से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। और जैसे बैटरी से आप जुड़िएगा तो ये इसके अंदर बाजना शुरू करेगा, मतलब ये साउंड करना। या सिंपली इस तरीके पे सोचिए कि आप किसी छोटे मोबाइल को इसमें डाल दीजिए और रबर कॉर्क से इसको बंद कर दीजिए, और किसी बाहर दूसरे मोबाइल से उस पर रिंग कीजिए। ये अंदर तो बजेगा लेकिन आपको बाहर उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी, बाहर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ये भी एक हमारा एक्टिविटी है कि आप इसको बैटरी से जुड़िए। ये बजर अंदर आवाज़ करेगा बैटरी से, लेकिन आपको बाहर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपने तो इसको वैक्यूम कर दिया, इसके अंदर में तो एयर है ही नहीं। तो साउंड को बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? तो ये एक्टिविटी दिखाता है कि साउंड हमारा विदाउट मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता है। सिंपली जैसे हम लोग ऐसे अनुभव भी किए हैं, आप भी ऐसे किए होंगे। 4 व्हील के अंदर आप बैठ जाइए, 4 व्हील के अंदर आप बैठ जाइए, पूरी गेट खिड़की को सबको पूरी तरीके से आप अच्छी तरह से लॉक कर दीजिए। बाहर से कोई कितना भी आपको कॉल करता है, आपको आवाज़ देगा, आपको अंदर सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि बीच में जो उसका ग्लास है, जो 4 व्हील का ग्लास है, वो वैक्यूम का काम करता है। वो साउंड को आपके पास ले जाने का काम नहीं करता है, इसके कारण आपको सुनाई नहीं देता है। तो बहुत सारा ऐसे एक्टिविटी है जो कि हम इसके सहारे से देख सकते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी आप इसको एक्टिविटी को कर करके, या जस्ट आप समझिए कि एक आपका असाइनमेंट है, आप इस एक्टिविटी को करेंगे और इसमें आपने क्या गेन किया, आप इस मोबाइल नंबर पे आप हमको कॉल करके बताएंगे, या मैं आपसे पूछूंगा, राइट। या किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम अगर होता है इस चैप्टर से यहाँ तक, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे एक्टिविटी नंबर 4 मैं आपका देख रहा हूँ। टू शो दैट द साउंड प्रोपेगेट थ्रू ए लिक्विड मटेरियल टू ए मेटल रॉड टॉप टू बकेट इन द वाटर। टेक ए वाटर इन ए बकेट, होल्ड ए metal rod in 2 hands and immerse them into the water. Strike the 2 metal rods inside the water. Can you hear the sound produced by the metal rod liquid? Observation: the sound produced by hitting the metal rod inside the water is heard outside. मैंने कहता है कि साउंड हमारा वहाँ देखे कि वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करता, ठीक है, और गैस में साउंड ट्रेवल करता है। इसकी एग्जाम्पल हम लोग स्वतः हैं कि हम बोलते हैं तो आप सुनते हैं, आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। मतलब हमारे बीच में मीडियम कौन सा है? गैस है, मतलब एयर है। लेकिन लिक्विड में साउंड ट्रेवल करता है कि नहीं है, इसके बारे में बता रहा है कि कोई आप लिक्विड लीजिए, टब में कोई वाटर ओवर लीजिए, और आप क्या कीजिए कि उसमें 2 रॉड आप डाल दीजिए, ठीक है, 2 रॉड आप डाल दीजिए और उस पर हीट कीजिए। तो साउंड आपको बाहर ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में। तो बाहर साउंड को ट्रांसफ़र करेगा, मीन्स लिक्विड में भी हमारी साउंड ट्रेवल करती है। या सिंपली सी दूसरी एग्जांपल है कि आप टब में पानी लीजिए, आप अपने हाथ को उसमें डुबाइए और हाथ को इस तरह से करके अंदर बजाइए, डब डब की आवाज़ आएगी जो आपको बाहर तक भी सुनाई देगी। तो आपने हाथ को इस तरह से बजाया, मारा नीचे मारा, ठीक है, ऊपर तक कैसे आया? तो उसके बीच का मीडियम कौन है? लिक्विड है। तो लिक्विड के माध्यम से भी साउंड का ट्रांसफ़र या प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, टू शो डैट द साउंड प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड में साउंड हमारा ट्रेवल करता है कि नहीं। ये एक्टिविटी नंबर हमारा 5th है। तो सॉलिड में बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो अपने स्कूल में देखते हैं कि क्या है, घंटी है, ठीक है, तो घंटी पे जैसे मारा जाता है टुन, तो पूरी उसकी
पूरी होल बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती है। ठीक है, एक लोहे का रड लेकर के एक छोर पे ऐसे इंड पे ऐसे हिट कीजिए, पूरा लोहा गन ऐसे करना शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में भी हमारी साउंड ट्रेवल करती है। तो सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट, और वो भी अगर पतली थिन शीट के रूप में अगर हो जाए, जैसे स्टील थिन शीट, एल्युमिनियम थिन शीट। एल्युमिनियम का जो थिन पतली चादर होती है उसमें सबसे ज़्यादा अबाउट 5800 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसमें साउंड ट्रेवल। लिक्विड में अबाउट हमारी 1480 के आसपास, अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करती है। एयर में हमारा 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड डिफरेंट वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल करता है। एक्टिविटी नंबर 5 भी आप देखेंगे, कीप योर ईयर टू ए तबला ड्रम जेंटली योर हैंड, कैन यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द टैम्पिंग द तबला। मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट साउंड करता है, आप उस पर हाथ रख करके देखेंगे तो साउंड ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है हाउ डू यू ह्यूमन ईयर साउंड, माने ह्यूमन ईयर जो है वो हमारे साउंड को कैसे सुनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन ईयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।